नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव और CCC एग्ज़ाम में आने वाले कंप्यूटर सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में पढ़ेंगे CCC एग्ज़ाम के लिए और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले कंप्यूटर सेक्शन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन 21 नंबर 20 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोस में। आज हम पढ़ेंगे 21 से 30 तक। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर प्रिंट्स वन पेज एट टाइम विद हाई क्वालिटी। मतलब कौन सा प्रिंटर अच्छी क्वालिटी में एक समय में एक पेज को प्रिंट करता है। ऑप्शन इज इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो राइट आंसर इज लेजर प्रिंटर। जी हाँ, प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती है जितनी नॉन इम्पैक्ट की होती है। आज के समय में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दो तरीके के प्रिंटर आते हैं, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो इसीलिए आंसर लेजर प्रिंटर सही है। प्रिंटर के अलावा बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो सूचनाओं को प्रिंट करती हैं या डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाती हैं। तो वो सारी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे मॉनिटर है या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है या प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सारी डिवाइसेस हैं। आइए हम प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। प्रिंटर हमने बताया दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रयोग किया जाता था। कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर आज भी प्रयोग होते हैं, जैसे रेलवेज में रिजर्वेशन काउंटर पे टिकट प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर यूज होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आने वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। बस में जो बस कंडक्टर मशीन यूज करता है टिकट प्रिंट करने के लिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो इस प्रकार इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं वो पहले प्रयोग होते थे। इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी धीमे होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर सस्ते होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक समय में एक अक्षर को या एक लाइन को प्रिंट करते हैं। इसी वजह से इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के हैं, सीरियल प्रिंटर जिसको कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं, लाइन प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर दो प्रकार के हैं, डीएमपी मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी दो कैटेगरी में रखे जाते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर सीरियल प्रिंटर से तेज काम करता है। दूसरा टाइप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसके अंतर्गत लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर आते हैं। अगर हमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करनी है तो हम लेजर प्रिंटर का प्रयोग करेंगे, जिसमें इंक पाउडर के रूप में रखी जाती है। इंकजेट प्रिंटर जो है उसमें कलर प्रिंटिंग और ब्लैक एंड वाइट दोनों होती है, जिसमें इंक लिक्विड के फॉर्म में रखी जाती है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो टाइप हैं। इनसे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसीलिए हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है जो सूचनाओं को स्क्रीन पर दिखाती है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर और कलर मॉनिटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, डीपीआई स्टैंड्स फॉर। डीपीआई का अर्थ क्या है? तो डीपीआई एक यूनिट है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ड्रॉपलेट पर इंच, डॉट्स पर पिक्सल इंच, डबल पिक्सल इंच या डॉट्स पर इंच। तो ऑप्शन राइट इज डॉट्स पर इंच, डी। जी हाँ, जो प्रिंटर है वो जब प्रिंटिंग करता है तो जो मेजरमेंट होता है वो डीपीआई में किया जाता है या पीपीआई में किया जाता है, पिक्सल पर इंच में। तो राइट ऑप्शन डी। Question number 23, which of the following device can be used for input and output both? कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है? हमने इनपुट डिवाइस के विषय में भी पढ़ा है कि वो डिवाइस या वो डिवाइसेस जो सूचनाओं को इनपुट करने के लिए प्रयोग होती हैं इनपुट डिवाइस कहलाती हैं।
जैसे माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, ओएमआर है, बीसीआर है, तमाम डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो सूचनाओं का परिणाम दिखाती हैं, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, अलग अलग है। अब ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, तो ऑप्शन है जेरोक्स मशीन, मॉडेम, टच स्क्रीन या ऑल माने सभी। तो राइट ऑप्शन इज ऑल। जी हाँ, जो डी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जेरोक्स मशीन क्या करती है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। कैसे? जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी के लिए देते हैं तो फोटोकॉपी करने के लिए जेरोक्स मशीन पहले उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है, दैट इज इनपुट, और फिर स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके पेपर पे दे देती है, दैट इज आउटपुट। मॉडेम क्या है? नेटवर्क में प्रयोग होता है मॉडेम। मॉडेम सिग्नल इनपुट लेता है और सिग्नल को आउटपुट देता है, इसीलिए मॉडेम भी इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। टच स्क्रीन, आज के वर्तमान समय में सभी व्यक्ति, सभी लोग टच स्क्रीन मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो टच स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दैट इज आउटपुट, और टच कर रहे हैं, दैट इज इनपुट। तो इस प्रकार ये सभी डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन इज फोटो एडिटर, विंडोज ओएस, एंटीवायरस K7, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। तो राइट ऑप्शन इज विंडोज ओएस। जी हाँ, फोटो एडिटर, एंटीवायरस, शेयरवेयर ये सभी एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जबकि विंडोज ओएस जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वह तार्किक भाग है जिसको हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर बनता है प्रोग्राम्स से और प्रोग्राम्स बनते हैं लॉजिक से। जो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो दो भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, जैसे विंडोज के वर्जन है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज 2000 है, विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लिनक्स है, यूनिक्स है, मैकओएस है, एंड्रॉयड है, उबंटू है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर बात एक ही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे अकाउंटिंग टैली है तो वो सिर्फ अकाउंटिंग का ही काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इमेज एडिटर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, अलग अलग है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे। अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। सोर्स कोड क्या है और मशीन कोड क्या है? जब कोई प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कोडिंग करता है वो कोडिंग क्या कहलाती है? सोर्स कोड। और मशीन जो कोडिंग समझता है, मशीन की भाषा, वो कहलाती है मशीन कोड। तो जब प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, कोडिंग लिखता है, तो वो कोडिंग जब रन कराई जाती है तो उसको मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में बदला जाता है। ऐसा काम करने के लिए ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सही कौन सा है? ट्रांसलेटर, डी। ट्रांसलेटर कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर, ये सभी ट्रांसलेटर हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। हाई लैंग्वेज मतलब उच्च स्तरीय भाषा। जो भाषाएं हैं, सी लैंग्वेज है, C++ है और जावा है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं ये उच्च स्तरीय भाषाएं हैं जिनको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से मशीन भाषा में बदला जाता है। असेंबली जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है असेंबलर।
प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, टेक्स्ट एडिटर है, लोडर है, लिंकर है। हमने आपको बताया सॉफ्टवेयर दो तरीके से दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटर हैं। कहीं पर कंपाइलर प्रयोग होता है तो कहीं पर इंटरप्रेटर प्रयोग होता है तो कहीं पर दोनों प्रयोग होते हैं। दोनों में फर्क इतना है कि कंपाइलर तेज काम करता है, इंटरप्रेटर स्लो काम करता है। क्यों? कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम के एक एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है। इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए हमने इसको डिटेल में रखा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे। नेटवेयर इज अ, नेटवेयर क्या है? तो नेटवेयर मतलब नेटवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए, NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो विंडोज XP है, विंडोज 2000 है, यही तो सारे हैं। तो इन्हीं को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। तो नेटवर्क में जब कनेक्टिविटी की जाती है, कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है, तो जो पावरफुल कंप्यूटर बनाया जाता है, सर्वर बनाया जाता है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवेयर है। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवेयर नहीं हैं, कुछ हैं। जैसे विंडोज XP नेटवेयर है, विंडोज NT है, विंडोज 2000 है, नोवेल नेटवेयर है, OS 360 है। ये कुछ सॉफ्टवेयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जो नेटवर्क में सर्वर पर काम करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ सॉफ्टवेयर टाइप विच इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज लाइक बिजनेस मैनेजमेंट। पीछे क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि वो सॉफ्टवेयर जो किसी निश्चित कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो राइट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि ये निश्चित कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हमने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है, अर्थात पूरा सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े जो हार्डवेयर हैं उनको कंट्रोल करता है, और उस पर काम कर रहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी चलाता है, एक तरीके से यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो निश्चित कार्य हेतु बनाए जाते हैं। ये जो यूजर इंटरफेस है CUI GUI, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसलिए इसको यहाँ पर रखना जरूरी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू राइट प्रोग्रामिंग सोर्स कोड। मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सोर्स कोड को लिखने में प्रयोग किया जाता है। हमने सोर्स कोड के बारे में आपको बताया है, एक बार फिर से बता देते हैं। जब कोई प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाता है तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्राम बनाने होते हैं, तो प्रोग्राम के लिए कोडिंग करनी होती है। तो वो जो कोडिंग है वह कोडिंग सोर्स कोड कहलाती है। किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, कोडिंग की आवश्यकता होगी। वो जो कोडिंग है वो सोर्स कोड है। उस कोडिंग को लिखने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है दैट इज कॉल्ड एडिटर। जी हाँ, अगर हम कॉमनली देखें तो लिंकर लिंक करने के लिए है, लोडर लोड करने के लिए, ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करने के लिए, बचा ऑप्शन एडिटर। एडिटर को टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं, जो कि प्रोग्राम के कोड को लिखने के लिए, एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए प्रयोग होता है। बहुत सारे एडिटर हैं, जैसे नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, और अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। लोडर का अपना अलग काम है, जो प्रोग्राम्स की लोडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। कोई भी प्रोग्राम हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो वो
प्रोग्राम पहले लोड होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लोडर की। लिंकर क्या है? लिंकर जो है वो प्रोग्राम्स को लिंक करता है। हमने आपको बताया सॉफ्टवेयर कई सारे प्रोग्राम से मिलकर बनता है, तो प्रोग्राम्स आपस में लिंक किए जाएंगे तभी सॉफ्टवेयर बनेगा, और लिंक करने के लिए लिंकर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल। अब बात कर लेते हैं ओपन सोर्स होता क्या है। वो सॉफ्टवेयर जिनको जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसकी कोडिंग उसके साथ डाउनलोड हो जाती है फ्री में, जिस कोडिंग में हम अपने आप बदलाव कर सकते हैं अगर हम जानते हैं कोडिंग के बारे में, और अपना भी सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनी सॉफ्टवेयर के साथ में उसकी कोडिंग भी देती है, तो वो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, क्योंकि उनका सोर्स कोड ओपन होता है। जैसे उबंटू है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स के साथ साथ फ्रीवेयर भी है, इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स भी फ्रीवेयर है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री में इसका कोड और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है, इसका भी सोर्स कोड साथ में मिलता है, इसीलिए इसको ओपन सोर्स कहते हैं। तीनों ही फ्रीवेयर हैं। आइए जान लेते हैं ये ओपन सोर्स फ्रीवेयर ये क्या होता है। तो वे सॉफ्टवेयर जिनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीवेयर कहलाते हैं। वे सॉफ्टवेयर जिनको डाउनलोड करने के साथ साथ उसकी कोडिंग भी डाउनलोड हो जाती है, अर्थात उसका कोड ओपन होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वो सॉफ्टवेयर जिनको डाउनलोड करते हैं तो वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। फ्री में डाउनलोड तो हो जाते हैं लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे 24 घंटे के लिए, 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ट्रायल वर्जन पर जो मिलते हैं वो सॉफ्टवेयर शेयरवेयर कहलाते हैं। उनका लिमिटेड टाइम पूरा हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाते हैं, फिर उनको चालू करने के लिए उनको खरीदना पड़ता है, शेयरवेयर कहलाते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जिनका कोड ओपन नहीं होता है, जो फ्री में नहीं मिलते, जिनको खरीदना पड़ता है, वो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वो एक तरीके से उस कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है जिसको वो फ्री में नहीं देगा, उसको खरीदना पड़ेगा। तो इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसीलिए हमने इन 4 टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर इमेज एडिटिंग के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है? तो इमेज एडिटिंग के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप है। जी हाँ। टैली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए प्रयोग होता है। पेंट सॉफ्टवेयर पेंट करने के लिए होता है, इसमें एडिटिंग नहीं होती है। एडोब रीडर जो है वो पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पीडीएफ फाइलों को ओपन करने के लिए एडोब रीडर है। एडोब फोटोशॉप जो है वो फोटो की एडिटिंग करने के लिए, फोटो को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग होता है। फोटोशॉप के अलावा एडोब के जो है पेज मेकर भी है, कोरल ड्रॉ भी है, और भी कई सारे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जो इमेज की एडिटिंग करते हैं। तो आज हमारे 30 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट 3 में, पार्ट 4 में फिर हाजिर होंगे नए 10 क्वेश्चन के साथ में और उसकी थ्योरी के साथ में। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हों, और अगर समझ में आ रहे हों तो इसको शेयर कीजिएगा। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फिर हाजिर होंगे नए 10 क्वेश्चन के साथ में पार्ट 4 में। तब तक के लिए नमस्कार।